क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद हम लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, हमें फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या फिर किसी से कर्जा मांगना पड़ेगा जाकर दूसरे मुल्क से। कोई लॉन्ग टर्म प्लान कि IMF से जान छूटे, किसी से कर्जा ना मांगना पड़े? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी लोगों ने एग्री कर लिया है कि हम कब तक भीख पे ही चलेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में आज का जो चर्चा का विषय वो यही है कि आखिर कब तक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भीख पे सरवाइव कर पाएगा। तो आज पाकिस्तानी मीडिया में सीधा सीधा डिस्कशन किया गया है कि IMF ने जो हमें अब रिलीफ या 2-4-5 दिन में पैसे आने का जो अब एक भरोसा दिलवाया है, उसके बाद क्या चाइना, कतर, सऊदी जैसे देश हमें लोन दे देंगे और वो लोन हम कब तक उनको वापस करेंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान कब तक लोन और भीखों पे ही ऐसे सर्वाइव करता रहेगा। क्योंकि इस बार फिर से एक बार IMF ने अपना पॉजिटिव साइन देके पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में अब एक साइन और आ गया कि पाकिस्तान में अगर मुश्किल फैसलों का नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, वो भी IMF की शर्तों के हिसाब से। तो अब आगे आने वाले दिनों में 50-50 रुपये पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ने की और जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुश्किल फैसले हैं, ज़रा उनकी भी बात कर लेते हैं। और मैंने अपने इंट्रो में जिस तरह से बात की थी कि IMF के साथ मुआहदा तकरीबन तय पा गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि मज़ीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और आजकल मुश्किल फैसलों का मतलब है कि मज़ीद महंगाई होगी। नादिर कबोल साहब, कोई थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है कि कहाँ तक मुश्किल फैसले करने हैं, कहाँ तक महंगाई लेकर जानी है, या फिर सारी की सारी बातें IMF की मान लेनी है? देखें, हमने IMF की बातें मानना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है जिसमें इमरान खान साहब उनको 4 साल से बाकायदा ऐसा लगता है कि साजिश के तहत छोड़ कर गए हैं। और हम लिटरली जो श्रीलंका की सिचुएशन हुआ था, श्रीलंका डिफॉल्टेड had to give up on its national assets such as their port and their ports। पाकिस्तान को भी तकरीबन वही हाल होता हुआ नजर आ रहा था। ये तो शुक्र है कि हम कामयाब हुए और इमरान खान की जान छुड़ाई। देखिए, मुश्किल फैसले लेंगे हम, मगर जहाँ मुश्किल फैसले ले रहे हैं वहाँ पे आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज किए हैं तो आवाम को डायरेक्टली हम 2000 रुपये मंथली दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो फिर जो ज्यादा पेट्रोल के कंजम्पशन करते हैं, जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं। जो आवाम, हमारी जो आम आवाम है, वो मोटरसाइकिल में उनके इतने पेट्रोल कंजम्पशन नहीं होते हैं। जितना भी हो रहा है वो हम उसको फिर रीइंबर्स भी कर रहे हैं। और हमने मजदूरों की, गरीबों की तनख्वाहें भी बढ़ाई है हमने ऑल ओवर द कंट्री। 25,000 रुपये एटलीस्ट जो है वो मिनिमम हमने किया है। सरकारी मुलाजमीन है उनकी हमने तनख्वाहें 15% बढ़ाई है। फिर कराची के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है उसको इनॉग्रेट कर दिया, ताकि जो लोग वाकई में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत अपने कामों पे, अपने जो भी जरूरी जगहों पे उनको जाना है, एटलीस्ट मूवमेंट उनकी। नादिर साहब, इन सब चीजों के बावजूद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपके अपनी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि ये फैसले हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान बचाने के लिए कर रहे हैं, और इन फैसलों की सियासी कीमत भी हम अदा कर रहे हैं। और अब जो खबर आई है कि हर माह पेट्रोलियम लेवी के मद में 5 रुपए बढ़ाए जाएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 50 रुपए तक बढ़ाने हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगले इलेक्शन की अगर हम चलें बात कर ले, इस वक्त भी आवाम में बड़ा गुस्सा है, इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उनके खिलाफ, और अगर मजीद महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोलियम कीमतें नहीं बढ़ती बल्कि एक रिपल इफेक्ट आता है, बाकी चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो आपको नहीं लगता कि मजीद आवाम का गुस्सा जो है वो बढ़ेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने अपनी जो सियासी इमेज है उसको कुर्बान करके पाकिस्तान के हक में जो बेहतर फैसला था, देखें ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाए, आप बोलो नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। देखें, ऐसे अर्जेंट जो सिचुएशंस होती हैं उसमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा देंगे तो फिर
बाकी की पूरी जिंदगी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि वी आर एबल टू सिक्योर अ डील विद वन ऑफ आवर गल्फ पार्टनर सच एज सऊदी अरेबिया और यूएई कि जहाँ पे हमें शायद कोई रियायत मिले पेट्रोलियम की जो अदायगियाँ होती है उसमें डिफर्ड पेमेंट्स का कोई पेमेंट प्लान कर लें, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी पेट्रोलियम प्राइसेस शायद हम रिवर्स भी करने में कामयाब हुए। एंड वंस पाकिस्तान इज एबल टू पे बैक इट्स लोन्स एंड इंशाल्लाह जब डॉलर का रेट थोड़ा नीचे चले जाएगा, जो रशिया का सिचुएशन जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर जिसकी वजह से ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस 100 से ऊपर चले गई हैं पर बैरल, तो शायद हो सकता है वो भी थोड़ी कम हो जाए। तो बेहतरी के लिए उम्मीद तो इंसान को रखना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि अगर अभी हम बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस तो फिर और भी मुश्किलात। आपने सही बात बोला, लेकिन क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद हम लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, हमें फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या फिर किसी से कर्जा मांगना पड़ेगा जाकर दूसरे मुल्क से। कोई लॉन्ग टर्म प्लान कि IMF से जान छूटे, किसी से कर्जा ना मांगना पड़े? बिल्कुल, आप सर्कल की बात कर रही थी ना, तो लॉन्ग टर्म प्लान ये कि हमने सर्कल से अपनी जान छुड़ानी है वंस एंड फॉर ऑल, के हम लोन पे बैक नहीं करते हैं, फिर मजीद लोन लेने पड़ते हैं हमें। इनिशियल जो लोन्स लिए होते हैं उनको सिर्फ उनके ऊपर जो सिर्फ इंटरेस्ट होता है उसको पे बैक करने के लिए हमें लोन्स लेने पड़ते हैं। तो इस साइकिल से हमने निकलने के लिए वंस एंड फॉर ऑल जो कहते हैं ना कि नासूर को काटना पड़ेगा और फिर हीलिंग प्रोसेस की तरफ हमने जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम मुश्किल फैसले जरूर ले रहे हैं, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगी कि पॉलिटिकल जब स्टेबिलिटी भी, क्योंकि अभी लग रहा है कि मुल्क में आ गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस भी हाईजैक नहीं होंगे। तो अगर वाकई में अवाम हमारे लिए वोट नहीं करें तो वी विल सैडली बट ब्रेवली एक्सेप्ट द विश ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और देखिए हमने बहुत बड़ा एक कदम उठाया पाकिस्तान को बचाने के लिए। बेशक हमारी सियासत को डैमेज हुआ है मगर एटलीस्ट पाकिस्तान बच जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी डिफॉल्ट कर जाते हैं अपने लोन्स के ऊपर जो कि लग रहा था हम करने वाले हैं, तो मजीद मुश्किलात आती हैं। जो रिपल इफेक्ट की आप बात कर रही है वो रिपल इफेक्ट फिर मजीद बढ़ जाती है। हमारे शायद पाकिस्तानी जो लेबर बाहर काम करता है वो उनको शायद नौकरी से निकालने शुरू हो जाता है। हमारा आमदोरफ्त, हमारा जो तिजारत है जो भी दुनिया में इस वक्त है, वो सारी तिजारत शायद हमारी खत्म हो सकती थी। हमें शायद कोई पेट्रोलियम बेचता ही नहीं, अभी तो पेट्रोलियम महंगा बेच रहे हैं ना। हमें हो सकता है कि अगर हम लोन्स पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, हमें कोई पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं होता, हमारी सारी गाड़ियां बंद हो जाती। पाकिस्तान में तो हार्डली कोई फ्यू थाउजेंड गैलन्स पर डे पेट्रोल निकलता है, तो पेट्रोलियम हम कहाँ से लाते हैं? तो ये जरूरी फैसले थे जो हमने किए, और जरूरी फैसले थे। ठीक है, ये फैसले ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये फैसले, इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये हुकूमत ना होती तो PTI की हुकूमत को भी यही फैसले करने पड़ते। तो सर क्या PTI की हुकूमत भी यही फैसले करती, या फिर आप लोगों के पास कोई प्लान था कि किसी तरह से अकोमोडेट किया जाता, पेट्रोलियम की कीमतों को थोड़ा सा जरा मेंटेन इस तरह से किया जाता कि कहीं और से पैसे यहाँ पर अकोमोडेट कर दिए जाते? अच्छा देखिए आयशा, अब बिल्कुल आपके सवाल मैं आपको बताऊं, आपने अभी तक जो मेरे भाई ने गुफ्तगू की आपको समझ में आई, मेरी तो समझ में नहीं आई। देखें बात यह है कि एक दिन पहले तक, अदम एतमाद से एक दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक के टीवी टॉक शो सारे उठा के आप देख लें, कहीं पर अगर मिफ्ता इस्माइल ये कह रहा हो कि मुल्क जो है दिवालियापन की तरफ जा रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है, तो मेरी गर्दन होगी, आप जो चाहे मुझे सजा दे दे। कोई एक बयान दे दे शाहिद खाकान अब्बासी का, ख्वाजा आसिफ का, एहसन इकबाल का, बिलावल का, जरदारी का, नवीद कमर का, कोई एक बयान, वो क्या कह रहे हैं, महंगाई कम करो, ये हम आएंगे महंगाई को कम करेंगे, हम आएंगे पेट्रोल की कीमत को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे। तो जब आपको ये सारी चीजों का पता था, आपको इस सारे हालात का पता था कि आपके पास वो फार्मूला तो होगा ना महंगाई कम करने का, वो क्या हुआ, क्या अचानक आपको आने के बाद पता चला ओ हो ये तो हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी? अच्छा, फिर IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कह चुके हैं। तो इन्होंने एकदम 84 रुपए और 130-20 रुपए बढ़ा दिए। भाई जब हम कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमने खत भी लिखा था, आप भी जाए रशिया के पास, रशिया से बातचीत करें और उनसे पेट्रोल 30% सस्ता लेकर आए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, सारी कमोडिटीज की कीमत बढ़ जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से। तो इसलिए अगर आप इन चीजों पे कंट्रोल करते तो दूसरी चीजें खुद ब खुद कम हो जाती, उनकी प्राइसेस कंट्रोल में आ जाती।
लेकिन आपने क्योंकि किया नहीं, आपके पास आने के बाद पता चला कि आपके पास तो सूरत-ए-हाल ये है, तो जैसे ही आप आए आपने आते ही डिक्टेशन लेना शुरू कर दिया IMF की। अब डेली बेसिस के ऊपर डिक्टेशन आ रही है। आप ही लोग के चैनल बताते कि अब नई शराइत आ गई है। आज पता चला कि कुछ और नई शराइत आ गई है। पहले कहा था कि हम 6 से लेकर 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगाएंगे, आज ही कह दिया कि जी 6 से 12 के दरमियान 2.5% टैक्स लगा देंगे हम। मतलब हम करते तो ये कहते थे ये यूटर्न मास्टर हैं, और जब आप खुद कर रहे हो, अपनी तीसरी दफा बजट पेश करोगे, आवाम को किस मुसीबत में डाल दिया। आवाम को एक ही दफा कोई कड़वी गोली दे दो कि भाई ये है, इसके बाद पूरे साल हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि आप करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बस की बात नहीं है। ये आपस में जो है बस अभी गुडी गुडी कर रहे हैं। ये तो अगर इतनी इनके पास होती, विजन होता, इतना इनके पास होता तो ये चीजें बेहतर करते और इलेक्शन में जाते। अब ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जी हमने एक साल 2023 नहीं 2024 में इलेक्शन में जाएंगे, ताकि कोई हमारे बचने के कोई